आज से अपना ज्योग्राफी का सेक्शनल टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। और टेस्ट नंबर 1 जो हमारा है ज्योग्राफी के सेक्शनल टेस्ट सीरीज का, वो हमारा है फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है। और इसमें फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, यूपी लेखपाल, यूपीएसआई तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। इसलिए आप लोग के टेस्ट सीरीज को शुरू से आखिरी तक दीजिए और देखिए कि आप लोग कितने क्वेश्चन इसमें से सही कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत के मुख्य स्थलीय भूभाग का दक्षिणतम बिंदु कितना है। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। भारत के मुख्य स्थलीय भूभाग का दक्षिणतम बिंदु कितना है। भारत के मुख्य स्थलीय भूभाग का दक्षिणतम बिंदु है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत के मुख्य स्थलीय भूभाग का दक्षिणतम बिंदु है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्वेश्चन नंबर 2 है भारत का उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम दिशा में विस्तार कितना है। भारत का उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम दिशा में विस्तार कितना है। इसका ऑप्शन कौन सा है, ये आप लोग बताइए। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत का उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम में विस्तार क्रमशः 3214 तथा 2933 किलोमीटर है। भारत का उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम में जो विस्तार है क्रमशः वो 3214 तथा 2933 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत के जो मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से गुजरती है। भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो अगर हम देखें तो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर डी 5। ठीक है। 5 राज्य कौन कौन से हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश। तो भारतीय मानक समय रेखा जो हो 5 राज्य से होकर गुजरती है। निम्न में से किस राज्य से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से किस राज्य से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। राजस्थान से, उड़ीसा से, गुजरात से या बिहार से। तो भारतीय मानक रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज उड़ीसा। ठीक है। उड़ीसा से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो चौथे क्वेश्चन का जो आंसर सही है वो बी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है 15,200 किलोमीटर। इसका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत की असली सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। जो भारत की मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है। ठीक है। इसका आंसर दीजिए कितना होगा। भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितना होती है 6,100 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई जो है वो 6,100 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 पूछता है भारत का औसत समुद्र तल का मापन किया जाता है। ठीक है। भारत का औसत समुद्र तल का मापन जो किया जाता है वो किस तट से किया जाता है, इसमें से हमें बताना है। ठीक है। तो भारत का औसत समुद्र तल का मापन जो किया जाता है वो किस तट से किया जाता है, चेन्नई तट से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत का औसत समुद्र तल का मापन किया जाता है वो चेन्नई तट से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है भारतीय मानसूनी जलवायु का क्षेत्रीय विस्तार है। मतलब जो भारत में
मानसूनी जलवायु पाया जाता है। तो इस मानसूनी जलवायु का जो क्षेत्रीय विस्तार है वो कहाँ है? ठीक है, भारत के जो मानसूनी जलवायु का क्षेत्रीय विस्तार है वो मानसूनी जलवायु का क्षेत्रीय विस्तार किस किस में है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, उष्ण तथा उपोष्ण दोनों कटिबंधों में जो भारतीय मानसूनी जलवायु का क्षेत्रीय विस्तार पाया जाता है उष्ण तथा उपोष्ण दोनों कटिबंधों में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, देश की स्थलीय तथा द्वीपों सहित, ठीक है, देश की स्थलीय तथा द्वीपों सहित तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, मतलब जो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई तथा द्वीपों सहित जो तटीय सीमा की लंबाई दोनों मिला के कितनी कुल लंबाई है ये हमको बताना है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, 22,716 किलोमीटर। जो देश की स्थलीय तथा द्वीपों सहित तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 22,716 किलोमीटर। आंसर नंबर सी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ठीक है, जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर बी, 2.43%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, देश का पश्चिमोत्तम बिंदु कौन है? मतलब जो देश का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? इनमें से कौन सा आंसर सही है हमको बताना है। देश का पश्चिमोत्तम बिंदु है गौर माता, मतलब गौर माता भारत का सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु है। 11 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, गौर माता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्षेत्रफल के दृष्टि से देश के 4 बड़े राज्यों का सही क्रम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 बड़े राज्यों का सही क्रम है। ठीक है, इनमें से कौन सा सही क्रम है वो बताएं। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो अगर देखें हम क्षेत्रफल की दृष्टि से जो देश के 4 सबसे बड़े राज्य हैं वो कौन सा है? राजस्थान है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर हमारा 13 क्वेश्चन पूछता है कि 8 डिग्री चैनल, जो 8 डिग्री चैनल है वो किसको किससे अलग करता है? भारत को श्रीलंका से अलग करता है या दूसरा मालदीव को मिनिकॉय से, मिनिकॉय को लक्षद्वीप से। तो 8 डिग्री चैनल अलग करता है किसको? मालदीव को मिनिकॉय से, मालदीव को मिनिकॉय से। तो ऑप्शन नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ सीमा विस्तार बढ़ते हुए क्रम में सही क्रम है। जो भारत का जो सीमा विस्तार है अपने पड़ोसी देशों में वो बढ़ते हुए क्रम में, एक जिसे हम बोल सकते हैं कि आरोही क्रम में सही कौन सा है? ठीक है, आरोही क्रम में कौन सा इनमें से? तो ऑप्शन नंबर इसका हमारा ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, जो बढ़ते हुए क्रम में हमारा जो ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है,
तो बढ़ते हुए क्रम में हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, पहले म्यांमार है, म्यांमार, फिर उससे ज़्यादा पाकिस्तान, फिर चाइना, फिर बांग्लादेश। तो सबसे लंबी जो रेखा है, सीमा रेखा भारत की, वो किससे मिलती है? बांग्लादेश से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े जिलों का सही क्रम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमारा देश भारत है, उसके 4 सबसे बड़े जिलों का सही क्रम है। इसका कौन सा आंसर सही होगा? इसका आंसर हमारा है, अगर देखा जाए, इसका नंबर कच्छ, ऑप्शन नंबर ए है। सबसे पहले कच्छ, लेह, जैसलमेर, फिर बाड़मेर है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े जिलों का सही क्रम है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, देश के कितने राज्यों की सीमा भारतीय तट रेखा से लगती है? देश के कितने राज्यों की सीमा भारतीय तट रेखा से लगती है? ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी 9। ठीक है, देश के कुल 9 राज्यों की सीमा भारतीय तट रेखा से लगती है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो सही ऑप्शन है 8। कौन कौन से राज्य है हमारा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? मणिपुर से। ठीक है, मणिपुर से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, निम्न से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? वो है मणिपुर। तो 18, क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा शहर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? क्वेश्चन है कि कौन सा शहर है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ठीक है, इनमें से कौन सा शहर कर्क रेखा के उत्तर में? सही ऑप्शन इसका होगा ठीक है, सही ऑप्शन इसका होगा, सही ऑप्शन है आइजॉल। ठीक है, सही ऑप्शन है सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आइजॉल। ठीक है, तो आइजॉल शहर जो कि मिजोरम की राजधानी है, वह कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की सीमा, असम की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? जो असम की सीमा है वो कुल भारत के कितने राज्यों से लगती है? कौन सा ऑप्शन सही इसमें? ऑप्शन नंबर बी 7। असम की सीमा भारत के कुल 7 राज्यों से लगती है। ठीक है, 7 राज्यों से लगती है असम की सीमा। और 7 राज्य कौन कौन से हैं? अगर हम देखें 7 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर हमारा किस लगता है मेघालय, फिर किस लगता है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो टोटल 7 राज्यों से असम की सीमा लगती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है? भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है? सही ऑप्शन है
सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा कुल दिल्ली केंद्र शासित राज्य दिल्ली सहित 9 राज्यों से लगती है। ठीक है, तो भारत के जो सबसे अधिक राज्यों से सीमा बनाता है उस प्रदेश का नाम है उत्तर प्रदेश। टोटल 9 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 दैट की पुडुचेरी राज्य का क्षेत्रीय विस्तार कितने राज्यों में है? पुडुचेरी राज्य का क्षेत्रीय विस्तार कितने राज्यों में है? ठीक है, ऑप्शन इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए 3 राज्यों में। पुडुचेरी राज्य का क्षेत्रीय विस्तार 3 राज्यों में है। आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में यनम है, फिर तमिलनाडु और माहे जो हमारा है वो हमारा केरला में है। ठीक है, तो पुडुचेरी राज्य का क्षेत्रीय विस्तार 3 राज्यों में है। ऑप्शन नंबर ए सही है।